एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका दे और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। लगभग 7 वर्षों के बाद भारत और चीन के बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले स्थित शिपकी ला दर्रे से सीमा व्यापार फिर शुरू हो गया है। शनिवार को ऐतिहासिक व्यापार मार्ग दोबारा खुलने के साथ ही हिमालयी सीमा पर दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संपर्क बहाल हो गया। ये नहीं मान रहा सब कुछ ऐसे ही बोला फिर आपको जाने दिया जाए। आपका नाम सर है? अरे यार आपकी बाबा ने बोला सिंह को जाने दिया जाएगा। अरे आप भी कहीं जा रहे हैं लग रहा है। अरे कुछ बड़े बिजी थे ना। ओ यार मैं तो बिजी थे। हमने सोचा कहीं आप भी कहीं सॉन्ग सुन के याद तो नहीं पास चेक नहीं सकती। थोड़ा पकड़ो भाई। चलो चलो आगे तो चेकिंग होनी और किसी चलो राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता मीराबाई चानू, ऋषिकांता सिंह और जदुमणि सिंह के मणिपुर लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन करते हुए उनकी मेहनत, समर्पण और राज्य का नाम रोशन करने वाली उपलब्धियों की सराहना की। भारत ने आधिकारिक रूप से वर्ष 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल ली है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आधिकारिक समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज प्राप्त किया। अहमदाबाद में 2030 में 100वां कॉमनवेल्थ गेम्स खेला जाएगा और हाल ही में प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद हैं भारत से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पीटी ऊषा जो प्रेसिडेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गुजरात के हर्ष संघवी। रिसीव करेंगे फ्लैग हैंडओवर पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गुजरात के हर्ष संघवी जी।
भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने ग्लासगो के एक रेस्तरां में नैपकिन पर छपे भारत के विकृत नक्शे पर आपत्ति जताई, जिसमें पूर्वोत्तर भारत को नहीं दिखाया गया था। उनके विरोध ने भारत के सही मानचित्र को प्रदर्शित करने के महत्व को रेखांकित किया। प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा। ये इंडिया मैप में हमारे नॉर्थ ईस्ट नहीं है। बाहर भी वहाँ लगा हुआ है कि हमारे भारत का मैप को कट कर दिया। हम नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए बहुत नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है। और एक चीज देन आई विल आल्सो पॉइंट आउट कि कश्मीर भी पुरानी है। So please make sure that this is amended because we know that you have India's interest at heart. बस इतना ही बोलना था। प्लीज नेक्स्ट टाइम से ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। सही बोला आपने, सही बोला। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने सिटीजन्स जस्टिस पार्टी से जुड़े वित्तीय लेन देन को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में 1 करोड़ रुपए के दान, कथित जीएसटी अनियमितताओं, पार्टी के वित्तीय रिकॉर्ड और नेताओं की घोषित संपत्तियों की जांच की मांग की गई है। यहाँ पे 3 अलग अलग जगह पे शिकायत की है, जैसे कि सीजेपी के विरुद्ध में एक ईसीआई में कंप्लेन की है और कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ का फंड दिया है उसके विरुद्ध में मैंने सीबीआईसी में शिकायत की है कि इस पे 18% जीएसटी वसूल किया जाए। तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दिपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे एमआईडीसी में कार्यरत थे, तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए, अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो सीजेपी पर क्या शिकायत की है और कपिल सिब्बल साहब पर क्या शिकायत? सीजेपी पे हमने ये शिकायत की है कि ये पहली बात तो सीजेपी जो है कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आपका जो भी चंदा और बाकी चीज़ें हैं वो आपको ईसीआई को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है। इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है, इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, ईसीआई से हमारी ये निवेदन है। इसके अलावा हमने कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है, इसके विरुद्ध में भी हमने ये कंप्लेन किया है कि भाई आरसीएम में वकील फीस अगर देता है और दूसरे वकील को फीस देता है तो एज ए जो वकील पे कर रहा है वो वकील एज ए क्लाइंट होता है, और वकील के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जो क्लाइंट होता है उसे बेयर करना होता है। 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर अगर सर्विस पोर्शन है उस पर 20 लाख पे आपको जीएसटी पे करना होता है। तो यहाँ तो सर्विस पे 1 करोड़ का सर्विस कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ का हम इसमें फंड रिलीज कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं। तो 1 करोड़ का जो फंड दे रहे हैं उसके विरुद्ध में हमने सीबीआईसी को भी लिखा है कि आरसीएम के तहत कपिल सिब्बल साहब से 1 करोड़ का जो फंड इन्होंने डोनेट किया है या जो फीस दी है तो उसके ऊपर 1 करोड़ पे 18 लाख रुपए इनसे जीएसटी लिया जाए। शिकायत करने के पीछे की क्या वजह है? शिकायत करने के पीछे की वजह ये थी कि हमारे देश की जो सभ्यता है, हम कभी भी हमारे बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करते हैं। आप सीजेपी आंदोलन चला रहे थे, नीट का आंदोलन चला रहे थे, हम एकदम उससे समर्थन करते हैं, लेकिन ये जो आंदोलन के बीच में हमारे बुजुर्ग प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनकी माता के ऊपर, स्वर्गीय उनकी माता जी के ऊपर गाली देना, प्लस जो बाहर देशों के जितने राजनीतिक हैं संबंध हैं उन सभी से मतलब गलत बातें करना, ये सब चीज़ें बहुत आहत करती है और इसके विरुद्ध में हमने ये कंप्लेन की है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। You think champions are made in the arena? They rise
from the streets remember champions. Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway. It's an experience, where every stay feels like coming home. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं अब बाकी की खबरें। असम के हैलाकांडी जिले में 15 वर्षीय किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की तत्काल पहचान और गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। চলছিল অভিযোগ পরিবারের সদস্যরা অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকাকালীন একাকিত্বের সুযোগে কিশোরীটিকে একটি ঘরে আটকে রেখে তার উপর পাশবিক নির্যাতন চালায় দুষ্কৃতী দল। পরে প্রমাণ নষ্টের জন্য তাকে হত্যা করা হয়। খবর পেয়ে কাটলিচড়া পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। এ পর্যন্ত কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। এ মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোক ও ক্ষোভের পরিবেশ বিরাজ করছে। দোষীদের দ্রুত বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। যে মেয়েটার সঙ্গে যে বাজে ব্যবহার করা হয়েছে বা তাইরে যেভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, তো এখানে আমরা তাই ঠাম্মার এখানে মাছ পরশ আসছিল, তো এখানে মাছ পরশের লাগে আমরা সব এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমরা গেছি, গিয়ে খাওয়া দাওয়া করছি। খাওয়া দাওয়ার পরে যেমন আমরা খাইয়া দিয়ে আই গেছি, তাই মাও তাই লাগে খাবার নিয়ে আইছে। খাবার নিয়ে আইবার সময় তাই গরু আইয়া দেখছেন যে মেয়েটা বিছনার নিচে তাইরে ফালানি, মানে একদম খারাপ ভাবে রাখা, যেটা এখন আমি প্রকাশ করতে পারতাম না। তারপরে দিকে এই মাথার এই সাইডটার মধ্যে তাইরে মানে মানুষের যেরকম কিছু দিয়ে মারতে 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 মাঝে মাথাটা যাইতে কি পারে এইভাবে তাইরে মারা হয়েছে। মেয়েটার নাম বেবি দাস, চন্দন দাস। বাবাও নাই মেয়েটার, বাড়িও লইচড়া পাঠর। সরকারের কাছে যে এটাই আবেদন আমার, যে আমরা নারী সুরক্ষা আমরা সরকারের প্রচুর সব দিক দিয়ে আমরা লাগি করছি, কিন্তু এই মেয়েটা ঘরের ভিতরেও সুরক্ষিত থাকতে পারছে না। এই যে তারারে উচিত বিচার দিতে গেলে তারারে এনকাউন্টার করতে লাগবো, তারার ফাঁসি লাগে। তারার ফাঁসিটা হইলেই আমরা মানে এই মেয়েটা এই উপযুক্ত বিচারটা পাও এই সরকারের কাছে। আমি শুনছি 60 জন এখন পর্যন্ত ধরা পড়ছে, যদি আরো থাকে আমি ঠিক জানতাম না, কিন্তু এই 60 জনের ফাঁসি চাই আমরা। মানে এমন অত্যাচার করা মানে করছে, এটা বাবার মতো দেখার মতো কোনো ইয়ে নাই। মূলঙ্গ অবস্থায় কাপড় মানে নাই করে পাওয়া গেছে। আমরা চাই মানে তাড়াতাড়ি শাস্তি যাতে দেওয়া হোক তারে। আর ধরা হয়েছে আসামি আরো যাতে 2-4 জন যদি 5 জন থাকে যাওয়া থাকে, মানে তাড়াতাড়ি এটা ধরা হইতো, ওটাও চাই। আমার তাই খাখাতো বোন। আপনার? আমার খাখাতো বোন। কয়টার সময় হইব ঘটনাটা অনুমানিক? 10:30 থেকে 11টার ভিতরে চাইলাম, মানে ন্যায় বিচার চাই, তারা যাতে ফাঁসি হয় ওটাও চাই। মানে এরকম যে ঘটনা করছে আর যাতে ওয়ে না, ওটাও চাই প্রশাসন। তাড়াতাড়ি যারা মানে 2-4 জন 5 জন 10 জন যারা আছে জড়িত, তারা তাড়াতাড়ি তারা ধরার লাগে, ওটা প্রশাসনের কাছে চাই। নাম শশাঙ্ক দাস। अयोध्या के एक मेडिकल कॉलेज के छात्र सरफराज खान को कथित रूप से बम बनाने से संबंधित सामग्री और दस्तावेज मिलने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले में उसके साथ ड्यूटी पर मौजूद अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है सरफराज, क्या सच्चाई है, क्या अभी तक आप लोगों? जी, हमारे यहाँ का एक्सरे टेक्नीशियन स्टूडेंट है 2025 बैच का। सुबह जब आज कुछ बच्चे आए मॉर्निंग ड्यूटी में एक्सरे रूम में, तो उन्होंने बताया कि एक कागज मिला हुआ है जिसपे कुछ संदिग्ध चीजें लिखी हुई थी बम से संबंधित। तो उन्होंने अपने सुपरवाइजर को बताया, उसके जरिए हमें पता लगा, जिसकी सूचना हम लोगों ने तत्काल पुलिस को दे दी। अब क्या चल रहा है सर? अब इस समय पुलिस अपनी जो है SOP के अनुसार जो है कार्रवाई कर रही है। सर ये भी सूचना मिल रही है कि 2 लोग और हिरासत में लिए गए, इनमें अभिषेक नाम का एक टेक्नीशियन। जी, पूछताछ के लिए जो साथ में ड्यूटी पे थे उस समय रात में उन लोगों को भी लिया है। ग्रीस के अटिका क्षेत्र में भीषण जंगल की आग बुझाने के दौरान 2 अग्निशमन हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। हादसे में एक ग्रीक और एक डैनिश नागरिक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य सुरक्षित बच गए। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है।
नोएडा पुलिस ने ई-कॉमर्स कंपनियों से 1 करोड़ रुपए से अधिक की कथित ठगी के आरोप में वहीद खान और 4 डिलीवरी कर्मियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महंगे पार्सलों की जगह ईंट और पुराना सामान रखकर नकली डिलीवरी की जाती थी। पुलिस ने जांच के दौरान करीब 75 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। भैया रुक जाना, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, आ जाइए भैया, निकल जाइए भैया। भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। जीत के बाद उन्होंने कहा कि वर्षों की मेहनत, धैर्य और लगातार प्रयास ने उन्हें ये ऐतिहासिक सफलता दिलाई है। Yeah, I mean, this tournament hasn't always been the best for me for the last 4 years that I've played it, and I've always ended up being really close to it, but not, overturning it. So yeah, I'm really glad that I was able to do it this year. I've grown up playing Egyptians since I've started playing squash, so it doesn't really affect me so much when I go into court. It's just like playing another opponent, no matter what the nationality is. But yeah, I mean, doing it and getting close to doing it after Joshna, like you said, I've been growing up like looking at her playing the tournaments and watching her play squash, and I've really been inspired by her. So I think just getting to do it after is something that I'm really happy about. What are your goals to take your game to the next level? Because you've always been the next big thing. Now you are the big thing. What's the... I mean, the tournament's just ended, so I think just going back and talking to my coaches about it and seeing, playing more of the senior events now because I'm not a junior anymore. So I think just going and doing that and getting more experience and traveling around the world and playing the top players. Our dream is under pause now, but what do you want to say about your next assignment? That's the Asian Games. What are the games, what are the tournaments that you'll be picking and choosing before that? I have 2 events in the professional circuit before I go for the Asian Games, so I think I'm just focusing on that right now. But of course, Asian Games has been in the picture since the last one ended, so just focusing on that and building up to it as well. One word about the welcome. How are you? How's the welcome? It's exciting. स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज जैस्मिन लैम्बोरिया को ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। ये सम्मान उन्हें खेलों में शानदार प्रदर्शन के बाद दिया गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मैम, और बिल्कुल कल फाइनल होगा और पूरी तैयारी रहेगी कि हम इंडिया के लिए जितना बेस्ट करना है। पिछली बार तुम्हारा ब्रॉन्ज था तो कितना मोटिवेशन था इस बार गोल्ड में बदलने के लिए? मतलब इसी उम्मीद से आई थी कि हाँ कलर चेंज करना है। पिछली बार भी रह गया था, ब्रॉन्ज रह गया था और 3-2 से हार में थी पिछली बार। तो इस बार ये था कि हाँ अपने आप को इतना तैयार करके आए हैं और बिल्कुल पूरी टीम ने सपोर्ट किया है, कोचिंग ने सपोर्ट किया, हमारी ट्रेनिंग अच्छी करवाई है इंडिया कैंप में, तो उसी की वजह से हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं। और आज के बाउट में तो तुम मजाक कर रही थी उसके साथ, मतलब बहुत आसानी से उसके पंचेस लग नहीं रहे थे और तुम बहुत मार रही थी, तो क्या 3rd राउंड तक आते आते क्या सोच रही थी? मतलब थोड़ा सा ठीक था, मतलब मेरे 5 रन हो गए थे और रेफरी ने भी थोड़ा काउंटिंग वगैरह दिया था उसको, तो फिर यही था कि हाँ अगर 3rd राउंड में भी बस अपना जो मैं नेशनल गेम खेलती हूँ वही खेलते जाऊँगा। खबरों में आज के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।